जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। जैग ने अपने 123rd कोर्स की जो वैकेंसी है मेन वुमेन की निकाल दी है। देखो मेन वुमेन के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको बस वैकेंसी का डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं कि आखिर कौन सी एज लिमिट वाले लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोटिफिकेशन में जाननी चाहिए, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बाबू, ये अगर टाइप ऑफ एंट्री की बात करें तो ये आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, यानी कि आपका जो इनिशियल टेन्योर होता है वो 12 साल का होता है, 2 साल एक्सटेंडेबल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। के बाद अगर बात करें एज लिमिट की बाबू, तो 1 जनवरी 2026 को आप 21 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एज लिमिट किस स्लैब में आनी चाहिए, ठीक है भैया। ओपन किसके लिए? अनमैरिड मेल ग्रेजुएट्स, मेल, यहाँ पे मैं मेल का नोटिफिकेशन खोल के बैठा हूं, वैसे मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों इस एंट्री के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं ये नोटिफिकेशन मेल का खोला समझाने के लिए, पर फीमेल भी इसके लिए एलिजिबल है। आप वैकेंसी देख सकती हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम 55% में आपके डिग्री में होने चाहिए, एलएलबी डिग्री में, और आप क्लैट पीजी एग्जाम में अपीयर होने चाहिए। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो मेल की 5 आई हुई है। दूसरी चीज जो बात है, आपकी जो एसएसबी आएगी बाबू वो आएगी सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में। और अगर आप अपने एसएसबी के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता होगा कि जैग एंट्री में हमने बहुत सारे रैंक्स दिए हैं। दिस इज माय नंबर 85, 81, 95, 88, 07, 8581958807। आपको एसएसबी के रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प चाहिए आप इस नंबर पे बता सकते हो। सर मैंने अप्लाई किया है, शॉर्टलिस्ट हुआ हूं, या जो भी चीजें आपको, जो भी फ्री मटेरियल होगा आपको टीम दे देगी, समझा देगी कि आखिर एसएसबी क्या चीज होती है। बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स को पता भी नहीं होता है इसके बारे में, ठीक है। बात करें तो भैया आपको बता दिया कि भाई एसएसबी जो है वो 5 डेज का है। 5 डेज आपके जो नवंबर फर्स्ट वीक में आपको डेट अगर मिलेगा तो दिसंबर के आसपास जो आप डेट चूज करना होगा उसकी जो लिंक है आपको नवंबर के मंथ में आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर बात करें, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो भैया आपकी ओटीए में ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 49 वीक होती है। स्टार्ट होगी आपकी अप्रैल 2026 से, यानी कि अगेन 2026 में अगर नौकरी चाहिए बेस्ट एंट्री है अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं। उसके बाद सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे 56,100 पर मंथ जो बेस सैलरी है आपकी। भैया लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। सीटीसी की तो बात ही मत करो, पता नहीं इन लोगों ने इस तरीके से इसको लिखा क्यों है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन ऑफ रिलीज बताऊं बाबू, तो पहले 5 साल के बाद निकलने को मिलता है, उसके बाद दूसरे 10 साल के बाद निकलने अपने। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा एफके का केस था जिसको मेजर कविश लड़ रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और वो जैग एंट्री से रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें बाबू नेशनलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो भाई अगर आप इंडिया के हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप नेपाल के हैं या फिर कुछ कंट्रीज दी गई हैं, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, वियतनाम, कुछ कंडीशन में यहाँ के लोग भी एलिजिबल हैं। आपकी जो एज लिमिट है 21 से 27 साल, यानी कि जो ब्रैकेट है बाबू, यानी कि 1 जनवरी 2005 से लेके, देखो क्या दिया हुआ है, 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जन 2005 के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो मिनिमम है वो क्या है कि 55% तो बाबू आपका होना चाहिए डिग्री में, राइट, अगर डिग्री में है। इसके अलावा इन एडिशन क्लैट पीजी 2025 स्कोर मैंडेटरी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एलएम क्वालिफाइड एंड एलएम अपीयरिंग कैंडिडेट्स। मतलब कि क्लैट पीजी 2025 का में आपका अपीयर होना और उसका जो स्कोर है वो इसको भरने के लिए कंपलसरी है। फॉर्म में आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि नोट 1, only those candidates who are holding LLB degree and mark sheet are eligible to apply for this course provided they meet other, यानी कि जिनके पास डिग्री नहीं है, अपीयरिंग वाले हैं, वो नहीं भर सकते हैं किसी भी हाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये देखेंगे, अगर वैकेंसीज तो मैंने की दी हुई 5 वुमेन के लिए डाल देंगे इसको। ये आप ट्रेनिंग के बारे में मैंने बता दिया, जो सही बताया था ना आपको कि भाई 12 साल इनिशियली होता है, 2 साल एक्सटेंडेबल, यानी कि टोटल 14 ईयर्स की आपकी जो है वो ट्रेनिंग होती है। इसी को हम शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है। 5 और 10 साल के बाद आपके रिलीज का ऑप्शन है। एंड ये तो वो चीजें हैं कि आप ट्रेनिंग से बाहर क्यों होंगे, बाहर क्यों ही होंगे, और आपकी ट्रेनिंग जो है वो बाबू ओटीए चेन्नई में होती है 49 वीक्स की। उसके बाद नोटिफिकेशन में आपके एसएसबी के प्रोसीजर और बाकी चीजों के बारे में दिया गया है। एक नई चीज देखने को मिली है कि भैया क्या लिखा है, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट ए कैंडिडेट मस्ट एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी। ये सब लोग कर लोगे यार, 2-2.5 किलोमीटर दौड़ना है, सिटअप मारने हैं 30, पुशअप मारने हैं 40, और ये मेल का है बता रहा हूँ, फीमेल के लिए बाबू अलग है, ठीक है। एंड स्क्वाट्स, लंजेस, स्विमिंग, ये इसलिए है ताकि अच्छे कैंडिडेट्स को हम फिल्टर कर सके। अगर तुम ये नहीं भी कर पाते हो तो ट्रेनिंग में थोड़ा तुम्हें रगड़ा जाएगा, पर तुम्हें सिखा तो देंगे, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको जैक एंट्री के बारे में बताई। आपको नंबर दे दिया, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप नोट्स वगैरह के मतलब वहां से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर ट्रेनिंग भी चाहिए होगी तो आप एकेडमी भी आ सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।